समुद्र तट के ऊपर फैले नीले आसमान में हंसों का एक झुंड शांत और संतुलित उड़ान भर रहा था। उनके पंखों की लय और एक जैसे चलने वाला ताल बेहद सुंदर दिख रहा था। उसी क्षेत्र में एक कौवा भी उड़ते हुए घूम रहा था। वो अपने करतबों और फुर्ती पर बहुत घमंड करता था और उसे लगता था कि उसके जैसा उड़ना कोई और नहीं जानता। कौवा हंसों की सामान्य सीधी उड़ान देखकर मन ही मन उन पर हंस रहा था। उसे लगता था कि हंस उड़ान के मामले में बहुत साधारण है और उनमें कोई विशेषता नहीं है। दूसरी ओर हंस शांत, गंभीर और धैर्यवान बने रहे। उन्होंने कौवे के घमंड को नज़रअंदाज किया और विनम्रता बनाए रखी। कुछ समय बाद कौवे ने हंसों को चुनौती दे दी कि वे उससे बेहतर उड़कर दिखाएं। चुनौती स्वीकार की गई और प्रतियोगिता 2 चरणों में शुरू हुई। पहले चरण में कौवे ने अपनी पूरी ताकत और चतुराई झोंक दी। वो तेजी से नीचे आता और अचानक ऊपर उठ जाता, कभी गोल गोल घूमता तो कभी हवा में छोटे छोटे झटके देकर उछलता हुआ नाचता दिखता। उसके करतब देखकर आसपास के पक्षी भी हैरान रह गए। लेकिन जब हंस ने इन करतबों को दोहराने की कोशिश की तो वो उतनी तेजी और फुर्ती से उड़ नहीं पाया। यह चरण कौवे के पक्ष में रहा। अब दूसरा चरण शुरू हुआ। इस बार हंस ने बिना किसी प्रदर्शन के बस समुद्र की ओर लंबी और ऊंची उड़ान भरनी शुरू कर दी। कौवा उसके पीछे पीछे उड़ता गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये कैसी प्रतियोगिता है। धीरे धीरे दोनों समुद्र के ऊपर बहुत दूर निकल गए, जहां हवा गहरी और दूरी व्यापक थी। अधिक देर तक लगातार उड़ते उड़ते कौवा थकने लगा। उसकी सांसें तेज होने लगीं, पंख लड़खड़ाने लगे और वो बार बार समुद्र की लहरों के बेहद करीब जाने लगा। जल्द ही उसकी सारी ताकत जवाब दे गई और वो लगभग गिरने ही वाला था। अब उसके घमंड की जगह भय और पश्चाताप ने ले ली। हंस ने उसकी हालत समझी और दया दिखाते हुए उसे अपनी पीठ पर बैठाया। वो धीरे धीरे वापस तट की ओर लौटा और कौवे को सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया। वहां कौवे को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि फुर्ती दिखा देना ही हुनर नहीं होता, धैर्य, सहनशक्ति और विनम्रता भी उतनी ही जरूरी होती हैं। सीख: हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होती है, लेकिन यदि कोई अपनी खूबी पर घमंड करने लगे तो अंत में वही उसे नीचे गिरा देती है।